हाय गाइस, आप सभी का मेरे YouTube मंच पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक यूनिक पीवाईक्यू एनालिसिस का टेक्निक शेयर करने जा रहा हूं और मैं लिख के दे सकता हूं यदि आपने ये टेक्निक मास्टर कर ली और इस टेक्निक से आप पीवाईक्यू सॉल्व करने लगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको यूपीएससी प्रीलिम्स निकालने से रोक नहीं सकती। गाइस, माय नेम इज संतोष पांडे। आई हैव क्रैक्ड 6 आउट ऑफ 6 prelims. I have scored very high marks in the prelims examination, more than 30 marks in the prelims cutoff, and one thing which has helped me is the PYQ analysis. In today's video I am going to use both Hindi and English. आज के वीडियो में दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों बात करने जा रहा हूं जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो को समझ पाए। तो गाइस, आप जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यदि सच में ज्यादा लोग यदि हिंदी मीडियम में मेरे को चाहते हैं कि इस वीडियो को बनाऊं तो मैं बोथ इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके बात करूंगा जिससे ज्यादा लोग इस वीडियो को समझ पाए। सो गाइस, let us see this question which came in prelims 2023. let us देखते हैं, ये क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन बेसिकली इंडिया और चाइना के एग्रीकल्चर लैंड के बारे में कंपैरिजन था। ओके, आप पढ़ते हैं ये क्वेश्चन को हम लोग। तो इंडिया हैज मोर एरेबल लैंड देन चाइना, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया कंपेयर टू चाइना, ये भी करेक्ट है। द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन चाइना, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट था। सो आंसर आपका हो गया ओनली 2। तो लोग गलती क्या करते हैं, लोग अपना इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ये क्वेश्चन को सोचते हैं उनका ये क्वेश्चन हो गया। ऐसा नहीं है। आपका पीवाईक्यू एनालिसिस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद शुरू होता है। तो आपको पहले क्या डिसाइड करना है, जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपको लिखना है ये क्वेश्चन किस थीम पे था, क्या थीम था इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का थीम क्या है? इस क्वेश्चन का थीम है इंडिया वर्सेस चाइना। एक कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है ये। किस चीज का कंपैरिजन है यहाँ पे? तो इसके अंदर थीम हो गया, फिर टॉपिक एग्रीकल्चर लैंड का कंपैरिजन है। तो आपको सोचना है, आपको दिमाग लगाना है कि किस और टॉपिक पे भी कंपैरिजन पूछा जा सकता है फ्यूचर में। सबसे इंपॉर्टेंट इंडियन इकोनॉमी, जीडीपी का कंपैरिजन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट का कंपैरिजन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग का कंपैरिजन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, जो ग्रोथ रहा है लास्ट 30 इयर्स उसका कंपैरिजन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, पॉपुलेशन का कंपैरिजन पूछा जा सकता है। आपको मैं अब दिखाता हूं, आप ये देखिए पैरामीटर्स, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, एक्सपोर्ट शेयर, पॉपुलेशन शेयर, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। आप देखो यहाँ पे चाइना का जीडीपी 18 ट्रिलियन है, हमारा जीडीपी 3.5 ट्रिलियन है। गाइस, आपको मालूम है कि 2007 में चाइना का जीडीपी 3.5 ट्रिलियन था 2007 में। तो हम लोग चाइना से लगभग 16-17 साल पीछे चल रहे हैं। चाइना का पर कैपिटा इनकम 12,000 के आसपास है, हमारा सिर्फ 2,600 रुपए है, $600 है, सॉरी। एक्सपोर्ट शेयर चाइना का 14% है वर्ल्ड में, 14%। इंडिया का सिर्फ 1.7%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर इस पे क्वेश्चन आया था। पॉपुलेशन चाइना का अब डिक्लाइन हो रहा है, हमारा अभी भी इंक्रीज हो रहा है। वी हैव सरपास्ड चाइना इन पॉपुलेशन। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में चाइना का शेयर 28% है, हमारा सिर्फ 2.8% है। हमारा सिर्फ 2.8% है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में शेयर, इससे भी कम है। इट्स अराउंड आई थिंक लेस देन 2%। ठीक है। तो आप देखोगे कि 1987 में इंडिया का जो जीडीपी था वो चाइना से ज्यादा था 1987 में। पर कैपिटा इनकम भी इंडिया का चाइना से ज्यादा था 1990 में। एंड इन लास्ट 30 इयर्स चाइना का पर कैपिटा इनकम हमारे से कितना हो गया है? 5 टाइम्स हो गया है। अब देखिए ये ग्राफ 2018 का ग्राफ है। पर कैपिटा इनकम देखिए, एक्सपोर्ट देखिए चाइना का कितना है 2.65 ट्रिलियन, हमारा कितना है 0.5 ट्रिलियन। 2018 का डेटा है ये। तो चाइनीज इकोनॉमी बिटवीन 1990 एंड 2004 ग्रू एट 10% पर ईयर, और हमारी इकोनॉमी ने अराउंड 6% का ग्रोथ किया है इस दौरान। इंडिया एंड चाइना बोथ हैव डबल्ड देयर शेयर
ऑफ ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट। चाइना ने 3% से 5.4% एंड इंडिया ने 2% से 4.4%। ये सर्विसेज का एक्सपोर्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो देखते हैं, आपने देखा कि कैसे हमें सेम थीम को हमने पकड़ा। थीम क्या था? कंपैरिजन। टॉपिक क्या था? एग्रीकल्चर लैंड। बट हमें क्या करना है कि अदर कंपैरिजन क्या पूछा जा सकता है? जीडीपी कंपैरिजन। देयर इज अ हाई चांस दैट यूपीएससी कैन आस्क जीडीपी कंपैरिजन। देयर इज अ हाई चांस दैट यूपीएससी कैन आस्क पर कैपिटा कंपैरिजन। देयर इज अ हाई चांस दैट यूपीएससी कैन आस्क एक्सपोर्ट कंपैरिजन। शेयर क्या है? मैन्युफैक्चरिंग में चाइना का क्या शेयर है? 28%। इंडिया का क्या है? 2.8%। और क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि अभी देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं? हम चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहे हैं। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी क्या है? कि चाइना को इंडिया डिस्प्लेस कर दे मैन्युफैक्चरिंग में। तो हमें मालूम होना चाहिए कि इंडिया का शेयर क्या है मैन्युफैक्चरिंग में? लेस देन 2% है। चाइना का कितना है? 28% है। तो ये सब डेटा का कंपैरिजन पूछा सकता है, खासकर पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। सो गाइस, इस तरह से मैं आपको अपने लक्ष्य के टेस्ट सीरीज में ऐसे क्वेश्चंस बना रहा हूँ, पीवाईक्यू एनालाइज कर रहा हूँ, और आने वाले क्वेश्चंस क्या है, इसे हम बोलते हैं डेराइव्ड पीवाईक्यूज। डेराइव्ड पीवाईक्यूज क्या है? मतलब पीवाईक्यूज को एनालाइज करके करंट अफेयर से जोड़ के, मतलब पीवाईक्यू एनालिसिस प्लस करंट अफेयर्स इज इक्वल टू डेराइव्ड पीवाईक्यूज। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, FYQ मींस आगे आने वाले क्वेश्चंस। ये मैंने लक्ष्य में पूछ रहा हूँ, बहुत हाई क्वालिटी का क्वेश्चन बना रहा हूँ लक्ष्य में। गाइस, यदि आप प्रीलिम्स में स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये टेस्ट सीरीज जरूर बनाएं। गाइस, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।